दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से भारत और रशिया के बीच में जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लीज में लेने को लेकर एक डील हुआ था, वो डील आने वाले समय में स्क्रैप हो सकता है। बेसिकली रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण जहां पे एक तरफ भारत और रशिया के बीच में हथियारों के डील को लेकर जो पेमेंट है उसमें मुश्किलें आ रहा है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से हथियारों के सप्लाई में डिले भी आ रहा है और इसे देखते हुए भारत की तरफ से अब इन हथियारों के डील को रद्द किया जा रहा है। पर दोस्तों अब मीडिया रिपोर्टों में कुछ ऐसे खबरों का खुलासा किया गया है जिसके बाद एक तरीके से ये साफ हो रहा है कि क्यों भारत रशिया से और ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लीज में नहीं लेना चाहता है। बेसिकली रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के जो खुद के इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये अब धीरे धीरे करके अपना शेप लेना शुरू कर दिया है, जिससे कि आने वाले समय में भारत के पास अपने खुद के ऐसे सबमरीन आ जाएगा जिससे कि भारत को और रशियन न्यूक्लियर पावर सबमरीनों का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए ये स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लेकर फरवरी 2015 में ही गवर्नमेंट की तरफ से अनुमति दे दिया गया था और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेवी के लिए करीब करीब 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को निर्माण किया जाना है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो कोड नेम है वो प्रोजेक्ट 75 अल्फा रखा गया है। और दोस्तों भारत की तरफ से अरिहंत क्लास के सबमरीनों को लेकर सफलता मिलने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के पास खुद के ऐसे सबमरीनों को निर्माण करने का कई तरीके के टेक्नोलॉजीज आ चुका है। हालांकि अरिहंत क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में ये प्रोजेक्ट 75 अल्फा के जो सबमरीन है ये संपूर्ण रूप से अलग होगा और इन्हीं कारणों की वजह से इन सबमरीनों को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इंडियन नेवी एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर रहा है, जिसके अंतर्गत 6000 टन के ऐसे सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा जो केवल मात्र टेक्नोलॉजी में ही आगे नहीं होगा बल्कि हथियारों के मामले में भी काफी आगे होगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जिस तरीके से चाइना के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने एक्टिविटी को बढ़ाया गया है, उसे देखते हुए भारत को ऐसे सबमरीनों का काफी अधिक आवश्यकता है और केवल मात्र न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं बल्कि कन्वेंशनल सबमरीनों का भी रिक्वायरमेंट काफी हाई है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से प्रोजेक्ट 75 आई के अंतर्गत भी करीबन 6 न्यू जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदा जा रहा है और प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत करीब करीब 12 स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को निर्माण करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों ये जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होगा ये असल में ऐसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के मुकाबले में कई गुना एडवांस और काफी अधिक कैपेबल होगा। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के सबमरीनों के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्ट्राइक मिशन, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स डिप्लॉयमेंट, माइन वॉरफेयर, सबसी सीवेड वॉरफेयर, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी होगा। और साल 2015 में गवर्नमेंट की तरफ से अनुमति देने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डीआरडीओ और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा ऑलरेडी इन सबमरीनों के डिजाइन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी असल में इन सबमरीनों में पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम चाहता है, जिसे लेके फ्रांस के साथ भी कोलैबोरेशन किया जाएगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसके प्रोपल्सन सिस्टम को लेके ऑलरेडी भारत की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से इन सबमरीनों के रिएक्टरों को लेके भी काम शुरू कर दिया गया है। इन सबमरीनों में अरिहंत क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में अधिक ताकतवर रिएक्टरों का उपयोग किया जाएगा और संभावित इसमें 180 मेगावाट के रिएक्टरों का उपयोग किया जाए, जो कि अरिहंत क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में करीबन दुगना ताकतवर होगा। और दोस्तों जिस तरीके से इन सबमरीनों के अलग अलग कंपोनेंटों को लेके भारत के द्वारा काम किया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक सफलताओं को हासिल किया जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि जल्द ही इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम को भी शुरू कर दिया जाएगा। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से भारत के द्वारा रशियन सबमरीनों को और ना लीज में लिया जाए। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन स्वदेशी सबमरीनों के क्रू के ट्रेनिंग के लिए ही भारत की तरफ से असल में रशिया से खुला क्लास के सबमरीन को लीज में लिया जा रहा था। इससे पहले 2 अलग अलग न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को भारत के द्वारा रशिया से ऑलरेडी लीज में लिया जा चुका है और लीज पीरियड को खत्म होने के बाद इन सबमरीनों को भारत की तरफ से रशिया को रिटर्न भी किया जा चुका है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत और रशिया के बीच में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लीज में हासिल करने को लेके जो तरीका था वो असल में दुनिया में एकमात्र और यूनिक भी था। फिलहाल ऐसा कोई भी देश नहीं है जो किसी अन्य देश को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लीज में दिया है। हालांकि ऑकस के गठन के बाद जिस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन निर्माण करने में मदद किया जा रहा है, वो भी एक तरीके से यूनिक ही है। और इसके बाद भारत के लिए अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के जरूरतों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी हासिल करना और आसान हो चुका है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि भारत के स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने के कारण की वजह से ही रशिया से सबमरीनों के डील को रद्द किया जा सकता है। हालांकि अब तक सबमरीनों के डील रद्द हुआ है कि नहीं इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी नहीं है, पर हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद जिस तरीके से रशिया की तरफ से हथियारों के सप्लाई में इशू आ रहा है और जिस तरीके से रशिया के पास हथियारों के
कमी हो रहा है उसे देखते हुए लीज के जो ये प्रोसेस है और लंबा डिले हो सकता है और इवन इतना डिले हो जाए कि तब तक भारत के खुद के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन भी काफी हद तक हो जाए। और दोस्तों पेमेंट को लेकर भी इश्यूज आ रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से भारत कई सारे डील को लेकर रशिया के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर दोस्तों रशिया और यूक्रेन का ये जो लड़ाई है अगर जल्दी थम जाता है तो शायद भारत और रशिया के ये जो डिफेंस डील है ये बच सकता है। पर दोस्तों जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इसे लेके कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि भारत और रशिया के बीच में ये जो डील है ये अभी भी बरकरार है। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेके इंडियन नेवी, DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तरफ से तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ सबमरीनों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 76 को लेके भी तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट 76 असल में इंडियन नेवी के इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को इंडियन नेवी के वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है लगभग उतना ही महत्व ये प्रोजेक्ट 76 सबमरीन को लेके भी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि इंडियन नेवी अपने आप को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी कर सकेगा। फिलहाल अगर इंडियन नेवी के बेड़े को देखा जाए तो बेड़े में करीबन 18 सबमरीन है जिनमें 2 अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के अलावा बाकी 16 सबमरीन असल में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और दोस्तों इनमें से एक भी ऐसा सबमरीन नहीं है जो कि स्वदेशी सबमरीन हो। दोस्तों इन 16 सबमरीनों में करीबन 5 कल्वरी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि फ्रांस के द्वारा निर्माण किया हुआ स्कॉर्पियन क्लास के ही वर्जन है जिसे कि भारत के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत बनाया गया है, जबकि 4 टाइप 209 या फिर कहे तो शिशुमार क्लास के सबमरीन है जो कि जर्मन सबमरीन है और करीबन 7 सिंधु घोष क्लास के सबमरीन मतलब किलो क्लास के सबमरीन है जो कि सोवियत रशिया का सबमरीन है। हालांकि दोस्तों ये जो 18 सबमरीन है ये इंडियन नेवी के लिए पर्याप्त नहीं है इंडियन ओशन के सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि चाइना का जो प्रेजेंस है वो लगातार इंडियन ओशन के अंदर बढ़ते जा रहा है और इसे काउंटर करने के लिए भारत को और भी अधिक मात्रा में सबमरीनों का आवश्यकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किलो क्लास के सबमरीन का जो भी लाइफ है वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ऐसे में इन सबमरीनों को भी रिप्लेस करने के लिए बड़े मात्रा में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत आगे तो बढ़ा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस प्रोजेक्ट में भारत को सफलता नहीं मिला है। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के जो 30 साल सबमरीनों के प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत 12 सबमरीनों को विदेशों से खरीदा जाना था और 12 सबमरीनों को इंडिया में इंडिजीनियस तरीके से बनाया जाना था, जिनमें विदेशी सबमरीनों में 6 तो अब तक इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है, लेकिन बाकी के जो सबमरीन है वो अब तक बन नहीं सका। और प्रोजेक्ट 76 असल में वही 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का प्रोजेक्ट है जो कि स्वदेशी तरीके से बनाया जाना है। और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अब इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में भारत की तरफ से तेज रफ्तार में आगे बढ़ा जा रहा है और फिलहाल ये डिजाइन फेज में या फिर कहते तो अपने इनिशियल स्टेज में है, जबकि प्रोजेक्ट 75I के सफलता के साथ भारत के ये जो सबमरीन है ये भी बनना शुरू हो जाएगा। रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि डिजाइन फेज को आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत की तरफ से संपूर्ण करने के बाद साल 2030 से पहले भारत इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम को भी शुरू करना चाहता है। और दोस्तों ऑलरेडी भारत के पास सबमरीन रिलेटेड कई तरीके के टेक्नोलॉजी आ चुका है और फ्रांस से कल्वरी क्लास के सबमरीनों को खरीदने के साथ साथ भारत को जो टेक्नोलॉजी मिला है उससे भी भारत को अपने खुद के स्वदेशी सबमरीनों को निर्माण करने में काफी मदद मिलेगा। पर प्रोजेक्ट 75I असल में ऐसे इंडियन सबमरीनों के डेवलपमेंट का नींव होगा और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन्हीं कारणों की वजह से भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सबमरीनों के डेवलपमेंट में आसानी हो और भारत को प्रोजेक्ट 76 में तेज रफ्तारी मिले। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो स्वदेशी प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और प्रोजेक्ट 76 मतलब डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीनों का प्रोजेक्ट है, ये क्या आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बना पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।